हेलो बच्चों, वेलकम अगेन। आई होप आप लोग का पहला चैप्टर आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा होगा यूनिट्स एंड डायमेंशन का। ठीक है, तो आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे। मैं फिर से एक बार इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। हम लोग ने नया कोर्स लॉन्च किया है जहाँ पे आप अपने नीट के मार्क्स 25% से बूस्ट कर सकते हैं अगर आप लोग ये पूरा वीडियो देखते हैं। इसमें हम लोग नीट एग्जाम में आज तक के पूछे गए प्रीवियस ईयर के पूरे 1988 से 2020 तक के जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये हमारी यूट्यूब की लिंक है, इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे भी आप वीडियोस देख सकते हैं और ये फेसबुक के लिंक है। अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो आप प्लीज सब्सक्राइब और लाइक करिए चैनल को, ठीक है, ताकि आपको एक्स्ट्रा जो भी वीडियोस अपलोड होते हैं वो मिल सकते हैं, उसका नोटिफिकेशन आएगा। ओके बच्चों, शुरू करते हैं नया चैप्टर। तो आज हम लोग जो चैप्टर डिस्कस करेंगे दैट इज चैप्टर नंबर 2, मोशन इन वन डायमेंशन। ठीक है, 1988 से 2020 तक जितने नीट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे मोशन इन वन डायमेंशन चैप्टर का। ओके, चलो शुरू करते हैं। सो इन 1988 यहाँ पे आपके क्वेश्चंस नंबर लिखे होते हैं। इन 1988 में क्या क्वेश्चन पूछा था देखते हैं। अ कार इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट रोड विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू है। इट पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स P and Q सेपरेटेड बाय a distance with velocity 30 meter per second, 30 किलोमीटर पर आवर एंड 40 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। सो दो पॉइंट्स है P and Q, तो ये हमने बना लिए दो पॉइंट्स, पॉइंट P एंड पॉइंट Q। यहाँ पे जो वेलोसिटी दी गई है पॉइंट P पे इट इज 30 किलोमीटर पर आवर और पॉइंट Q पे जो वेलोसिटी दी गई है इट इज 40 किलोमीटर पर आवर। दोनों पॉइंट की वेलोसिटी दी है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, दोनों के बीच में सपोज डिस्टेंस इज x। द वेलोसिटी ऑफ द कार मिडवे बिटवीन P एंड Q इज, इन दोनों के बीच में एक पॉइंट होगा, सपोज पॉइंट R इज देयर। हमको निकालना है इस पॉइंट R पे वेलोसिटी कितनी होगी। क्लियर है क्वेश्चन? पॉइंट R पे जो कि दोनों के बीच का मिड पॉइंट है, तो दिस इज डिस्टेंस x/2 हो जाएगा, ये डिस्टेंस x/2 हो जाएगा क्योंकि हमने x डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस x अज्यूम किया। हमको निकालना है मिड पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी, राइट। फर्स्ट वाला हाफ में अगर P से लेके R तक का मोशन देखें, P से लेके R तक का मोशन, अगर मैं फॉर्मूला यूज करूं v² इक्वल्स टू u² प्लस 2as, इस फॉर्मूले में अगर देखेंगे तो फाइनल वेलोसिटी v का स्क्वायर इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900 प्लस एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है, हमको नहीं दी गई है, और डिस्टेंस है x/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी v² इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 900 प्लस ax। क्लियर है यहाँ तक? सेकेंड डिस्टेंस अगर देखेंगे तो सेकेंड डिस्टेंस है R से लेके Q तक, R से लेके Q तक का डिस्टेंस, फाइनल वेलोसिटी हमारी हो गई 40 का स्क्वायर यानी 1600 इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी, R से Q में इनिशियल वेलोसिटी है v, तो v का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू अगेन डिस्टेंसेस x/2, अगेन 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1600 इज इक्वल्स टू हो गया v² प्लस ax। यहाँ तक क्लियर है? इसका मतलब अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करूं तो क्या हो रहा है, ये हो रहा है v² माइनस 900 इक्वल्स टू 1600 माइनस v², यानी 2v² इज इक्वल्स टू हो गया हमारा 2500, यानी v² इक्वल्स टू हो गया 1250 एंड देयरफॉर वेलोसिटी आ गई 25√2। क्लियर है? 25√2, 25 का स्क्वायर 25 इंटू 2 इज 1250, तो 25√2 किलोमीटर पर आवर इज आवर आंसर। तो दिस इज 1988 का क्वेश्चन है। क्लियर है ना? आप लोग वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, सोल्यूशन लिख सकते हैं, अगर नहीं समझे तो मुझे व्हाट्सअप करिए, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्क्ड इन ईयर 1989, what will be the ratio of the distance moved by freely falling body from rest in 4th and 5th seconds of journey?
चौथे सेकंड में और पांचवें सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, उन डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा। तो आप सब लोग को एक फॉर्मूला पता होगा, पहले मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड इज u प्लस a बाई 2 इंटू ब्रैकेट 2n-1। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड, n की कोई भी वैल्यू हो सकती है, जैसे यहाँ पे 4th सेकंड और 5th सेकंड दिया हुआ है। पहली सिचुएशन में देखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4th सेकंड कितना हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, फ्रीली फॉलिंग बॉडी फ्रॉम रेस्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 दी है, यानी u का वैल्यू 0 हो जाएगा। और क्योंकि ग्रेविटी एक्ट करेगी तो यहाँ हो जाएगा 10/2, ग्रेविटी की वैल्यू हम लोग 10 ले रहे हैं, इंटू ब्रैकेट n की जगह यहाँ पे हो जाएगा 4, तो 4 2 8-1, यानी पहला वाला सिचुएशन हो गया 7। और दूसरी वाली सिचुएशन में डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5th सेकंड इज 10/2 इंटू ब्रैकेट n की जगह 5 हो जाएगा, 5 2 10-1 9। जब इन दोनों का रेशियो निकालेंगे 10/2 से 10/2 कैंसिल हो गया, यानी S4 डिवाइडेड बाय S5 इज इक्वल्स टू आंसर हो गया 7:9। दैट्स इट। तो हार्डली 30 सेकंड्स में क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है ना। ये हो गया अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 1990। A car covers the first half of the distance between two places at 40 km/h and another half at 60 km/h. The average speed of the car is, तो पहला आधा डिस्टेंस 40 से, बचा हुआ आधा डिस्टेंस 60 से ट्रेवल किया है, एवरेज स्पीड निकालना है। तो सपोज हमारी कार मूव हुई है ए से बी एंड देन बी से सी। जब ए से बी मूव हुई है तो हमारी स्पीड है 40 km/h, और जब बी से सी मूव हुई है तो हमारी स्पीड है 60 km/h। करेक्ट है। सपोज ये डिस्टेंस x है, कवर द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस, एंड बचा हुआ हाफ डिस्टेंस भी x है। यहाँ पे टाइम लगा सपोज t1, यहाँ पे टाइम लगा सपोज t2। तो हम लोग स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज 40, और यहाँ पे टाइम का हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी x/60। क्लियर है यहाँ तक। हमें निकालना एवरेज स्पीड। सो एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस। क्या फॉर्मूला है एवरेज स्पीड का? फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ये फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का। तो टोटल डिस्टेंस x प्लस x, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज 2x डिवाइड बाय टोटल टाइम t1 प्लस t2। करेक्ट है। यानी एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू 2x डिवाइडेड बाय t1 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं x/40, और t2 की वैल्यू भी निकाल चुके हैं x/60। अगर आप ध्यान से देखो तो x कॉमन निकाल के डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में बचेगा 2, कलर चेंज कर लेते हैं इसका, न्यूमरेटर में बचेगा 2 और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1/40 प्लस 1/60। अब आपको करना क्या है, आपको लेना है इसका एलसीएम। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू 20 इंटू 40 इंटू 60, एलसीएम लेके वो न्यूमरेटर में चले जाएगा और डिनोमिनेटर में दोनों का एडिशन हो जाएगा 60 प्लस 40, यानी ये हो गया 2 इंटू 2 4 0 0 डिवाइडेड बाय 100, 0 0 0 0 कैंसिल, सो आंसर इज 48, और यूनिट क्या है हमारा, km/h। सो ये हमारा आंसर हो गया 48 km/h। क्लियर है? आई होप आप सब लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, फिर से वीडियो पॉज करके आप लोग सोल्यूशन लिख सकते हैं, या रिवाइंड करके आप लोग फिर से समझ सकते हैं। बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 1991 में। क्या क्वेश्चन है? अ बस ट्रेवलिंग द फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 10 km/h, द नेक्स्ट 1/3 एट अ स्पीड ऑफ 20 km/h, and at last 1/3 60 km/h, the average speed of the bus is। एवरेज स्पीड निकालनी है। टोटल जर्नी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यानी ए से बी गए, बी से सी गए, एंड फाइनली सी से डी गए। ये हो गया डिस्टेंस x/3, ये भी डिस्टेंस हो गया x/3, ये भी डिस्टेंस हो गया x/3। यहाँ पे स्पीड है 10 km/h, यहाँ पे है 20 km/h, यहाँ पे है 60 km/h। यहाँ पे सपोज टाइम लगा t1, यहाँ पे सपोज टाइम लगा t2, यहाँ पे सपोज टाइम लगा t3। ओके, टाइम
t1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो x/3 डिवाइडेड बाय 10 यानी x/30 हो जाएगा। t2 सिमिलरली हो जाएगा x/60 एंड सिमिलरली t3 हो जाएगा x डिवाइडेड बाय 180। ये तीनों टाइम हो गए। नाउ एवरेज स्पीड क्या होती है, फिर से टोटल डिस्टेंस x/3 प्लस x/3 प्लस x/3, टोटल डिस्टेंस इज x डिवाइडेड बाय टोटल टाइम t1 प्लस t2 प्लस t3। क्या करना है, कुछ नहीं, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। t1 की वैल्यू कितनी, x/30, t2 की वैल्यू कितनी, x/60, t3 की वैल्यू कितनी, x/180। x कॉमन निकल के कैंसिल हो गया। अगर एलसीएम देखेंगे 30, 60, 180 का एलसीएम आएगा 180 और जो कि ऊपर चले जाएगा, और क्योंकि एलसीएम 180 था तो ये हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 1, यानी 180 डिवाइडेड बाय 10। सो आंसर कितना आ गया, 18 किलोमीटर पर आवर। और ये क्या है हमारा, ये है हमारी एवरेज स्पीड। तो दिस इज आवर आंसर, 18 किलोमीटर पर आवर। क्लियर, पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 1991, a car moves a distance of 200 meter. It covers the first half of the distance at a speed of 40 km per hour and second half of the distance at speed v. The average speed is 48. The value of v is, average speed दी हुई है। चलो देखते हैं कैसे करेंगे। A से गए B, B से गए C। टोटल डिस्टेंस कितना है, 200 मीटर, यानी पहला हाफ 100 मीटर, दूसरा हाफ 100 मीटर। It covers the first half of the distance at a speed of 40 और दूसरे को and the second half of the distance at a speed of v और एवरेज स्पीड दी है 48। ठीक, यहाँ पे टाइम हो गया t1, यहाँ पे टाइम हो गया t2। t1 को क्या लिखेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, t2 को क्या लिखेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट। फॉर्मूला है एवरेज स्पीड जो कि हमको दी है क्वेश्चन में 48 इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस इज 200 डिवाइडेड बाय टाइम t1 की वैल्यू 100 बाय 40 प्लस टाइम t2 की वैल्यू 100 बाय v। 0 0 0 0 कॉमन निकल के 0 0 कैंसिल। एलसीएम लोगे 40 और v का एलसीएम न्यूमरेटर में चले जाएगा, 40 इंटू v हो जाएगा और डिनोमिनेटर में क्या बचा, v प्लस 40। क्लियर, तो यहाँ पे हो गया 80v डिवाइडेड बाय v प्लस 40 इक्वल्स टू क्या चल रहा है 48। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 48v प्लस 40 इंटू 48 इज 1920 इज इक्वल्स टू 80v, यानी 1920 इज इक्वल्स टू 80v माइनस 48 हो जाएगा 32v। देयरफॉर v का वैल्यू आ गया 1920 डिवाइड बाय 32, दैट इज वैल्यू होती है 60 किलोमीटर पर आवर। सो आंसर हो गया इसका 60 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है, आया समझ में, मन में हाँ ना बोलते जाओ। अगला क्वेश्चन ग्राफिकल क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व डज नॉट रिप्रेजेंट्स मोशन इन वन डायमेंशन। वन डायमेंशन, अच्छा सभी ग्राफ को देखेंगे, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया हुआ है। वेलोसिटी वर्सेस टाइम, मोशन इन वन डायमेंशन है, यानी बॉडी की वेलोसिटी एक समय पे एक ही वेलोसिटी होना चाहिए। तो यहाँ पे भी हर टाइम पे अगर देखेंगे एक्स एक्सिस पे टाइम है, हर टाइम पे वेलोसिटी एक ही है, यहाँ भी एक ही वेलोसिटी चल रही है, यहाँ भी वेलोसिटी की वैल्यू सिंगल वैल्यू आएगी इंडिविजुअल टाइम पे। बट यहाँ पे अगर देखोगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इस टाइम पे देखता हूँ, सपोज यहाँ पे टाइम t1 हो रहा है, यहाँ t1 टाइम पे अगर मैं देखूंगा तो मुझे वेलोसिटी की दो वैल्यू मिल रही है v1 एंड v2 विच इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। यानी सेम टाइम पे किसी पार्टिकल की दो वेलोसिटी नहीं हो सकती है, इसलिए यह आंसर नहीं होगा। क्लियर है, एक ही टाइम पे वेलोसिटीज की दो वैल्यू आ रही है, इसलिए यह आंसर नहीं हो सकता। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। ठीक, देन 1993 क्या क्वेश्चन है, अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, okay, initial velocity is 0. What is the ratio of distance traveled by the body during the fourth and third second, यानी distance traveled in fourth second divided by distance traveled in third second। फॉर्मूला हम लोग लिख चुके हैं, क्या फॉर्मूला था फिर से बता देता हूँ, s equals to u plus a by 2 into bracket 2n minus 1, this is distance traveled in nth second। okay,
इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट हुई तो जो यू की वैल्यू 0 हो जाएगी। ए एक्सलेरेशन नहीं दिया है, कोई बात नहीं, हमको रेशियो पूछा है। एन की जगह 4 हो जाएगा, तो 8 - 1 7 डिवाइडेड बाय a/2 6 - 1 5 a/2 से a/2 कैंसिल, सो आंसर इज 7/5। ये रेशियो आएगा। क्लियर? 7/5 इज योर आंसर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट 1994, the displacement time graph of a moving particle is shown below। x एक्सिस पे टाइम है, y एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट है। The instantaneous velocity of the particle is negative at a point। instantaneous velocity यानी डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी देगा। फिर से, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है यानी dx/dt की वैल्यू, ये वैल्यू हमको नेगेटिव चाहिए और ये हमारा स्लोप होता है। तो देखो जरा कौन से पॉइंट पे नेगेटिव आ रहा है। सी पॉइंट पे ग्राफ ऊपर जा रहा है तो यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे फिर पॉजिटिव हो गया है। यानी करेक्ट ऑप्शन इज ई पॉइंट पे, और ई ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए। तो ए पॉइंट पे हमारा ग्राफ का स्लोप, हमारे ग्राफ का स्लोप कैसा है? नेगेटिव। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। ओके, क्लियर? गुड। नेक्स्ट 1994, फिर से क्वेश्चन पूछा है। The velocity of train increases uniformly from 20 km/h to 60 km/h in 4 hours. The distance traveled by the train during this period is। Initial velocity कितनी दी है? 20, है ना, सब कुछ किलोमीटर आर में है तो यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है। फाइनल वेलोसिटी हो गई 60, टाइम कितना हो गया? 4 आवर। हमको पूछा है कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। क्या फॉर्मूला है? हम यूज कर सकते हैं v = u + at फॉर्मूला। फाइनल वेलोसिटी 60, इनिशियल वेलोसिटी इज 20, एक्सेलरेशन नहीं पता, टाइम हो गया 4, उधर जाएगा तो हो जाएगा 40 = 4a, यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 10 km/h²। ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। बट हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए डिस्टेंस। अब डिस्टेंस कैसे निकालेंगे भाई? तो डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं अपन, v² = u² + 2as। फाइनल वेलोसिटी 60 थी, 60 का स्क्वायर हो जाएगा 3600। इनिशियल वेलोसिटी 20 थी, उसका स्क्वायर हो जाएगा 400 प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन इज 10 इंटू डिस्टेंस इज s। LHS में आएगा 3200 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल्स टू s। 0 ने 0 को मार दिया तो s इक्वल्स टू कितना आ गया? 160 किलोमीटर। 160 किलोमीटर इज योर आंसर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर है? यही स्पीड आपको एग्जाम में मेंटेन करनी है, आपका पेपर आराम से हो जाएगा। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्किप हो गया। नेक्स्ट अगेन 1994, 3 क्वेश्चन हो गए। 1994, a particle moves along a straight line such that its displacement at any time t is given by। डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी है, s = t³ - 6t² + 3t + 4। ये इक्वेशन से डिस्प्लेसमेंट डिफाइंड है। द वेलोसिटी व्हेन द एक्सेलरेशन इज 0। वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी जब एक्सेलरेशन 0 होगा? यानी अगर मैं इसको एक बार डिफरेंशिएट करूं डिस्प्लेसमेंट को तो मुझे मिलेगी वेलोसिटी, और कितना हो जाएगा? 3t² - 12t + 3। अगर मैं इसको फिर से डिफरेंशिएट करूं तो मुझे मिलेगा एक्सेलरेशन, यानी वेलोसिटी की इक्वेशन को अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो मिलता है एक्सेलरेशन। ये हो जाएगा 6t - 12। आई होप आप सबको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आता होगा, बेसिक। नीट वालों को इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के बेसिक्स आने चाहिए। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी चाहिए? 0, यानी 6t = कितना हो गया? 12, यानी t = कितना हो गया? 2 सेकेंड। जब 2 सेकेंड होगा उस टाइम पे एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 होगी, देयरफॉर उस टाइम पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी? वेलोसिटी की इक्वेशन में t की जगह 2 पुट करेंगे, 12 × 2 + 3, तो कितना आ गया? 3 × 4 - 24 + 3। 12 - 24 इज -12 + 3 -9 मीटर/सेकेंड। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर? ऑप्शन सी समझ में आ गया सबको? अगला क्वेश्चन
A car accelerates from rest at a constant rate alpha for some time, after which it deaccelerates at constant rate beta and comes to rest. If total time elapsed is t, then maximum velocity acquired by the car will be. कार की maximum velocity कितनी होगी? तो अगर इसका ग्राफ बनाएं, फिगर बनाएं अगर, तो हमारी कार स्टार्ट हुई है रेस्ट से, पॉइंट ए से, सपोज इनिशियल वेलोसिटी है 0, ओके, पॉइंट बी पे पहुंची, इसकी कुछ वेलोसिटी हो गई होगी, पॉइंट सी पे फाइनली रेस्ट पे आ गई, तो ये फाइनल वेलोसिटी वापस 0 हो गई। जब ए से बी गई तो एक्सेलरेशन हो रहा था, और जब बी से सी गई तो डी एक्सेलरेशन हो रहा है, इसलिए ये नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है? टोटल टाइम यहां से यहां तक का टाइम t1, यहां से यहां तक का टाइम अगर t2 मान लेते हैं, तो टोटल टाइम हमको दिया है t1 प्लस t2 इज इक्वल्स टू टोटल टाइम गिवन एज t। हमको निकालना है ये मैक्सिमम वेलोसिटी। ऑब्वियसली बात है, देखो a से b तक एक्सेलरेट हो रहा है और b पहुंचते ही डी एक्सेलरेशन शुरू हो गया, मतलब ये जो वैल्यू होगी ये मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू होगी डी एक्सेलरेशन के जस्ट पहले। हमको ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, फर्स्ट सिचुएशन में देखते हैं, ए से बी का मोशन अगर मैं देखूं तो v इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम, यानी यहां से टाइम की वैल्यू आ गई v बाय अल्फा। अगर मैं सेकेंड वाला पार्ट देखूं, b से c का मोशन, तो फाइनल वेलोसिटी इज 0, इनिशियल वेलोसिटी इज v माइनस b इंटू t2, देयरफॉर यहाँ पे t2 का वैल्यू क्या हो गया, ये हो गया v डिवाइडेड बाय बीटा। क्लियर है? और हमको पता है t1 प्लस t2 कितना दिया है, टोटल टाइम इज t, t1 की जगह वैल्यू पुट कर देंगे दैट इज v बाय अल्फा, t2 की जगह वैल्यू पुट कर देंगे v बाय बीटा इक्वल्स टू t। क्लियर? हमको निकालना है v का वैल्यू। v अगर कॉमन निकालते हैं तो बचता है 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, दोनों का एलसीएम ले लो, अल्फा प्लस बीटा यहाँ हो जाएगा इक्वल्स टू t, therefore v is equals to आ गया अल्फा बीटा t डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा। दिस इज योर आंसर। कौन सा ऑप्शन है? अल्फा बीटा t डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर? समझ गया? अगला फिर से बता देता हूं, अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा है 1995 में, द वाटर ड्रॉप फॉल्स एट अ रेगुलर इंटरवल्स फ्रॉम अ टैप 5 मीटर अबव द ग्राउंड। 5 मीटर ग्राउंड के ऊपर एक टैप, एक नल लगा हुआ है, वहां से पानी की बूंदें नीचे गिर रही हैं। तो यहां से गिरा, कितना डिस्टेंस है? 5 मीटर, सो दिस इज 5 मीटर। ओके, इनिशियल वेलोसिटी 0 अज्यूम कर लेते हैं क्योंकि ड्रॉप हो रहा है। The third drop is leaving the tap at the instant the first drop touches the ground. तो ये फर्स्ट वाला ड्रॉप जैसे ग्राउंड पे पहुंचा, यहाँ पे थर्ड ड्रॉप है ये जो टैप से बाहर निकल रहा है। हाउ फार अबव द ग्राउंड इज द सेकेंड ड्रॉप एट दैट इंस्टेंट। सपोज सेकेंड वाला यहाँ कहीं होगा उस समय, हमको बताना है ये डिस्टेंस कितना है। यू हैव टू फाइंड आउट दिस डिस्टेंस, ये वैल्यू कितनी होगी। क्लियर है? h, ये वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। अब देखो कैसे करेंगे। टोटल डिस्टेंस अगर हम देखें, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर का अगर फॉर्मूला लगाते हैं कि कोई भी ड्रॉप को नीचे गिरने में कितना टाइम लगता है, तो डिस्टेंस है 5 मीटर, इनिशियली 0 से ड्रॉप हुआ, बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन वैल्यू इज 10 और t स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 5 इज इक्वल्स टू 5t स्क्वायर, यानी t की वैल्यू आ गई प्लस माइनस, लेकिन माइनस साइन नहीं लेंगे इसलिए 1 सेकेंड में कोई भी ड्रॉप नीचे गिरता है। और तीसरा वाला ड्रॉप 1 सेकेंड में नीचे गिरेगा। तो टाइम बिटवीन टू ड्रॉप्स कितना हो गया? बोलो बोलो बोलो, टाइम बिटवीन टू ड्रॉप्स कितना हो जाएगा? 0.5 सेकेंड। देयरफॉर टाइम बिटवीन टू ड्रॉप्स इक्वल्स टू 0.5 सेकेंड हो जाएगा। कैसे? जब ये यहां गिरा होगा 1 सेकेंड हो गया होगा, तब तक तीसरा आ गया, इसका मतलब हर एक ड्रॉप के बीच में 0.5 सेकेंड होगा। समझ गए?
इस 0.5 सेकेंड है, मतलब ये सेकेंड वाले ड्रॉप को यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में अभी तक टाइम लगा है 0.5 सेकेंड। 0.5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा वो निकाल लेते हैं। तो s इक्वल्स टू ut तो 0 है, हाफ a t स्क्वायर, यानी ये हो गया कितना हो जाएगा 2.5 डिवाइडेड बाय 2 यानी 1.25 मीटर। 1.25 मीटर कौन सा डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस है। यहाँ लिख देता हूँ, ये जो डिस्टेंस है ये है 1.25 मीटर, बट हमको क्या निकालना है h। देयरफॉर h इक्वल्स टू क्या होगा 5 माइनस 1.25 यानी h इज इक्वल्स टू 3.75 मीटर। ध्यान से देना बच्चों, क्योंकि क्या है 1.25 भी ऑप्शन में है, बट उसने पूछा ग्राउंड से कितना ऊपर है, तो करेक्ट आंसर इज 3.75 मीटर। क्लियर है? ड्रॉप करके फिर से रिवाइंड करके आप लोग एक बार समझ सकते हो। ओके, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन 1995, क्या क्वेश्चन है? The acceleration of a particle is increasing linearly with time t as acceleration की equation दी है a equals to bt. The particle starts from origin with initial velocity v naught. The distance traveled by the particle in time t will be, time t में कितना distance travel करेगा ये हमको निकालना है, acceleration की equation दी है। अच्छा, acceleration क्या होता है dv by dt, तो dv by dt equals to हो जाएगा bt, यानी dv इक्वल्स टू हो गया bt इंटू dt। क्लियर है? यहां तक दोनों साइड अगर इंटीग्रेट करेंगे, जब टाइम 0 था तो पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी थी v नॉट, ये v नॉट हमको दिया हुआ है। तो टाइम t इक्वल्स टू पे वेलोसिटी सपोज हम v अज्यूम कर लेते हैं, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा v अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो v माइनस v नॉट इज इक्वल्स टू b कांस्टेंट टर्म t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2 और t की जगह t माइनस 0 यानी t आ जाएगा, यानी वेलोसिटी हो गई v नॉट प्लस bt स्क्वायर बाय 2। ये आ गई वेलोसिटी की इक्वेशन। ठीक है, हमको क्या चाहिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब v को क्या लिख सकते हैं, v को लिख सकते हैं dx बाय dt इज इक्वल्स टू हो जाएगा v नॉट प्लस bt स्क्वायर बाय 2, यानी dx इक्वल्स टू हो गया v नॉट प्लस bt स्क्वायर बाय 2 डॉट dt एंड इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स। अब क्या करेंगे, जब टाइम 0 था उस टाइम पे ओरिजिन पे था, तो टाइम t इक्वल्स टू t पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 1 का इंटीग्रेशन अगेन x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी x हो गया, v नॉट कॉन्स्टेंट हमें इंटीग्रेशन हो जाएगा v नॉट t प्लस bt क्यूब डिवाइड बाय 2 ऑलरेडी था और 3 और हो जाएगा 6, बस दैट्स इट, दिस इज योर आंसर। तो क्या हो गया v नॉट t प्लस bt क्यूब बाय 6, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है बच्चों, समझ गए यहाँ तक? बढ़े आगे। अगला 1996, 1996 में क्वेश्चन पूछा है अ बॉडी ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट h विथ इनिशियल वेलोसिटी 0, तो u इज इक्वल्स टू 0 हो गया। हाइट कितना दिया है, h दिया है। स्ट्राइक्स द ग्राउंड विद अ वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड, तो 3 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से स्ट्राइक किया। another body of same mass dropped from the same height h with initial velocity 4 मीटर। अच्छा, तो इसको मान लेते हैं फर्स्ट वाला पार्टिकल, सेकेंड वाले पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड, सेम हाइट से ड्रॉप किया। हमको निकालना है इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, द फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकेंड मास विथ विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, ये हमको निकालना है। क्लियर है? कैसे करेंगे, सोचो सोचो। पहली वाली सिचुएशन में s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो s यहाँ पे कितना दिया हुआ है हमको, कैसे करोगे? फाइनल वेलोसिटी या तो डायरेक्ट निकाल लें, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s स्क्वायर यूज कर लेते हैं फर्स्ट वाली सिचुएशन के लिए। v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर यानी 0 प्लस 2gh यानी 9 इक्वल्स टू आ गया 2gh। सेकेंड वाली सिचुएशन में क्या दिया है, फाइनल वेलोसिटी सपोज v2 स्क्वायर इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी 16 प्लस क्या हो जाएगा 2gh, और 2gh की वैल्यू यहां से पुट करें अगर
तो 16 + 9 यानी 25, देयरफॉर फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई, √25 यानी 5 मीटर पर सेकेंड। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। क्लियर है? नेक्स्ट 1997, if a car at rest, initial velocity is 0, accelerates uniformly to a speed of 144 किलोमीटर पर आवर, और बाकी के ऑप्शन सेंटीमीटर में, तो सबसे पहले इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 5/18, 18 1 जा 18 कितना होगा, 18 8 जा यानी हो गया 40 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना, 20 सेकेंड। कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ, कितना डिस्टेंस कवर करेगा हमको ये निकालना है। अच्छा, टाइम दिया है तो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर फॉर्मूले के हिसाब से s इज इक्वल्स टू, ये हो गया 0, ये हो गया हाफ। एक्सेलरेशन पता है क्या? नहीं पता एक्सेलरेशन। टाइम कितना दिया है, 20 का स्क्वायर, तो पहले एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। फाइनल वेलोसिटी इज 40, इनिशियल वेलोसिटी इज 0, एक्सेलरेशन इज a, टाइम इज 20, तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 2। ये 2 वैल्यू उठा के अगर यहाँ पुट कर दें तो 1/2 इंटू 2 इंटू 20 का स्क्वायर यानी कितना हो गया, 400 मीटर, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर? आ गया सबको समझ में? बढ़े आगे। नेक्स्ट 1998, a rubber ball is dropped from a height of 5 meter on a plane. On bouncing it rises to 1.8 meter. The ball loses its velocity on bouncing by a factor of, ठीक है, यानी इलास्टिक कोलिजन नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है वेलोसिटी का। तो ये बॉल थी, यहाँ पे आके टकराई होगी और वापिस जब ऊपर गई तो वो सिर्फ कितना ऊपर गई, 1.8 मीटर ही ऊपर गई। तो पहली वाली सिचुएशन में वो आई यहाँ से यहाँ पे, और सेकेंड वाली सिचुएशन में गई यहाँ से यहाँ पे। इनिशियल वेलोसिटी 0 क्योंकि ड्रॉप किया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 5 मीटर। यहाँ पे सपोज टकराई वेलोसिटी v1 से, वापस गई वेलोसिटी v2 से, और फाइनली जाके आ जाएगी रेस्ट पे। और ये डिस्टेंस कितना है, 1.8 मीटर ही है। हमको निकालना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v1/v2, ये निकालना है ना। द बॉल लूजेस इट्स वेलोसिटी, अच्छा हमको निकालना है v2/v1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v2/v1। ठीक है, v1 देख लें, फॉर्मूला अगर यूज करूंगा v1 स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर 0 प्लस 2gh, करेक्ट है। तो ये हो गया 10 है ना, 2 5 10 इंटू ग्रेविटी 10, यानी v1 की वैल्यू कितनी आ गई, 100 का स्क्वायर रूट यानी 10 आ गई v1 की वैल्यू। क्लियर? अब निकालते हैं v2 की वैल्यू। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी v2 का स्क्वायर, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो नेगेटिव ग्रेविटी, 2 टाइम्स ऑफ ग्रेविटी की वैल्यू 10 इंटू डिस्टेंस इज 1.8, यानी v2 स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 36, यानी v2 की वैल्यू आ गई 6। देयरफॉर v2/v1 इज इक्वल्स टू 6/10, यानी कितना आ गया आंसर, 3/5। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, 3/5। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन 1998, a car moving with a speed of 40 kilometer per hour can be stopped by applying brakes after at least 2 मीटर, 2 मीटर में जाके रुक जाती है। ठीक है, तो सपोज इनिशियल वेलोसिटी है 40 किलोमीटर पर आवर और जाके रुक गई, यानी फाइनल वेलोसिटी हो गई 0, कितना डिस्टेंस में, 2 मीटर में। इफ द सेम कार इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ, अच्छा तो इसको फर्स्ट सिचुएशन मान लेते हैं। इफ द सेम कार इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, तो ये हो गया 80 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस, ये निकालना है। फाइनल वेलोसिटी इसमें भी 0 हो जाएगी, और क्योंकि सेम कार है यानी दोनों में जो डी एक्सेलरेशन होगा ब्रेक के कारण उसकी वैल्यू सेम होगी, ये ध्यान में रखना है, ये क्लिक होना चाहिए। ठीक है, तो a1 इक्वल्स टू a2 दोनों में, इसको बीच में लिख रहा हूँ, a1 इक्वल्स टू a2 होगा। फर्स्ट वाली सिचुएशन में अगर देखें तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2a
है ना, इक्वल्स टू ए मान लेते हैं, 2a इंटू एस, एस का वैल्यू कितना है 2, तो 2 2 4 हो जाएगा, तो डायरेक्टली यहां मैं लिख रहा हूं 4। क्लियर है। सेकेंड वाली सिचुएशन में क्या है, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 6400 प्लस 2a s, तो ये हो जाएगा 2as s2। क्लियर। तो यहां से a की वैल्यू कितनी हो गई, -1600/4, और यहां से a की वैल्यू कितनी हो गई, -6400/2 s2, 2s2, और दोनों सेम है, यानी 1600/4 नेगेटिव के साथ इक्वल्स टू -6400 डिवाइड बाय 2s2, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 जा 4 जा, यानी 2s2 इज इक्वल्स टू 16, देयरफॉर s2 की वैल्यू कितनी आ गई, 8 मीटर। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। क्लियर, आ गया समझ में। अगला 2000, क्या क्वेश्चन पूछा था, मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय द इक्वेशन दिस, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। ओके, तो हमको दिया s इक्वल्स टू 3t स्क्वायर प्लस 7t स्क्वायर प्लस 14t प्लस 8, ये इक्वेशन दी है, डिस्प्लेसमेंट की या डिस्टेंस की होगी। डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगी वेलोसिटी, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी, कितना हो जाएगा 6t प्लस 14t, और यहाँ पे t है प्लस 14, करेक्ट है। फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन, यानी dv बाई dt को डिफरेंशिएट, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्सेलरेशन मिलता है। यहाँ क्या हो जाएगा, अब सही लिखा है, ये 3t क्यूब था, ये 3t क्यूब था, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9t स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 18t प्लस, यहाँ एक t और बच गया, प्लस 14, और टाइम t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे एक्सेलरेशन की वैल्यू चाहिए, यानी 18 इंटू 1 प्लस 14, तो हो जाएगा 18 प्लस 14 इज 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है। अगला, a particle is thrown vertically upward, its velocity at half of the height is 10 meter per second, then the maximum height attained by it is, तो सपोज ये ग्राउंड है, यहां से एक पार्टिकल को ऊपर फेंका ऐसे करके, सपोज वेलोसिटी v से, इट्स वेलोसिटी एट हाफ ऑफ द हाइट इज, यहाँ पे आधे डिस्टेंस पे, यानी h/2, यहाँ पे वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, और फाइनली यहाँ पे जाके रुक जाएगा, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, रुक नहीं जाएगा, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फिर नीचे आएगा। देन द मैक्सिमम हाइट अटेंड इज, हमको फाइंड आउट करना है h का वैल्यू कितना होगा, टोटल डिस्टेंस। ओके, कैसे करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट वाली सिचुएशन a से लेके b तक की बात कर लेते हैं, और फिर b से फिर c तक की बात करेंगे। पहले a से b तक की बात कर रहे हैं। फाइनल वेलोसिटी इज 10 का स्क्वायर 100 इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी माइनस 2 इंटू g इंटू s h/2, 2 से 2 कैंसिल, यानी 100 इक्वल्स टू आ गया v स्क्वायर प्लस 10h। क्लियर है, माइनस माइनस माइनस, यह है नेगेटिव साइन, यानी v स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया 100 प्लस 10h। ओके, अब टोटल मोशन की बात करते हैं a से लेके c तक की। a से लेके c तक की अगर बात करेंगे, फाइनल वेलोसिटी 0 का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी v का स्क्वायर माइनस 2 अगेंस्ट द ग्रेविटी है, इसलिए नेगेटिव साइन, और अब डिस्टेंस कितना है h, तो यहाँ पे v स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 20h। दोनों इक्वेशन को अगर इक्वेट करेंगे तो 100 प्लस 10h इज इक्वल्स टू 20h, यानी 100 इक्वल्स टू 10h, यानी h की वैल्यू आ गई 10 मीटर। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर, बात समझ में आ गई सबको, नोट कर लो जल्दी।
ठीक है, नेक्स्ट 2003 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन है, इफ अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ स्पीड u, the distance covered during the last t second of its ascent is, आखिरी t सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। इनिशियल वेलोसिटी दी है क्या, u से फेंका है, तो यहां से इस बॉडी को ऐसे करके ऊपर फेंका। ठीक है, ध्यान से देखना बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी u से थ्रो किया, फाइनल वेलोसिटी जाके 0 हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। टोटल हाइट सपोज h है, यहां से यहां तक गया, ये हाइट हो गई सपोज h, कैपिटल H ले लेता हूं, और टोटल टाइम इसको ऊपर तक पहुंचने में सपोज लगा कैपिटल T टाइम सपोज, राइट, यहां तक क्लियर। A ball, if a ball is thrown vertical upward with velocity u, the distance covered during the last t second, आखिरी t सेकंड मतलब यहां से लेके यहां तक का सपोज आखिरी t सेकंड था, इसमें सपोज इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है y, तो ऑब्वियसली बात है, अगर मैं इसको x मान लूं तो ये टाइम कितना हो जाएगा, ये टाइम हो जाएगा टोटल में से t माइनस कर लो, इतना डिस्टेंस ट्रेवल, x डिस्टेंस ट्रेवल किया है t माइनस t टाइम में, और आखिरी का y डिस्टेंस ट्रेवल किया है t में। तो हमसे पूछा है ये y की वैल्यू क्या होगी, ये हमसे पूछा है। ओके, क्लियर है। अब अगर टोटल मोशन की बात करें और फॉर्मूला v इक्वल्स टू u प्लस at अगर यूज करते हैं, तो फाइनल वेलोसिटी हो गई 0, इनिशियल वेलोसिटी है u अगेंस्ट द ग्रेविटी माइनस g, टोटल टाइम लगा t, यानी टोटल टाइम का इक्वेशन आ गया है u डिवाइडेड बाय g, ये आ गया टोटल टाइम का, पहली बात तो वैल्यू। ठीक, अब बात करते हैं ए, बी और सी, तीन पार्ट्स में डिवाइड किया, हम लोग जाते हैं ए से लेके बी तक, ए से बी तक के मोशन की बात कर रहे हैं। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, s इक्वल्स टू यू टी, इतना टाइम लगा ना t माइनस टी, अगेंस्ट द ग्रेविटी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्लियर है यहां तक। और अगर मैं बात करूं ए से लेके सी तक के मोशन की, तो डिस्टेंस है x प्लस वाई इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी इंटू टाइम यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, मिल गए दो इक्वेशन। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। हमको y की वैल्यू चाहिए, तो सेकंड में से फर्स्ट वाली इक्वेशन को अगर माइनस करते हैं तो LHS में x प्लस वाई माइनस एक्स कितना हो जाएगा, y बचेगा। RHS में ध्यान से देखना, सेकेंड माइनस 1 कर रहे हैं, तो यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर माइनस इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यू टी माइनस माइनस प्लस यू टी, इधर का ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, हाफ जी इंटू ब्रैकेट टी स्क्वायर माइनस 2t टी प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, क्या कैंसिल हो रहा है, ये दोनों कैंसिल हो गए। इधर से जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये वाला टर्म ब्रैकेट ओपन होने के बाद इसको कैंसिल कर देगा, करेगा क्या, ध्यान से देखो करेगा क्या, माइनस था वो तो इसलिए प्लस हो जाएगा, अब करेगा। ठीक है, और क्या बचा, तो देयरफॉर y इज इक्वल्स टू हमारा बच गया यू टी माइनस जी टी टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। क्लियर, और क्या कर सकते हैं, जरा यहां से देखना, तो ये u की वैल्यू में अगर यहां से लिखूं तो लिख सकता हूं क्या, जी टी टी माइनस जी टी टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो फाइनल t टाइम में y जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसकी वैल्यू कितनी आ गई, हाफ जी टी स्क्वायर। समझ गए, हाफ जी टी स्क्वायर, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर है सबको, समझ गए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंदी था। नेक्स्ट 2003 में अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, अ मैन थ्रोज बॉल्स with same speed vertically upwards one after the other at an interval of 2 seconds, 2 सेकंड के अंतराल में बॉल ऊपर फेंक रहा है। What should be the speed of the throw so that more than 2 balls in the sky at any time?
2 से ज्यादा बॉल हवा में रहनी चाहिए। अगर 2 से ज्यादा बॉल रहनी चाहिए यानी कि मोर देन 2 balls मीन्स, 2 से ज्यादा बॉल रहनी चाहिए ना, मीन्स इसका मतलब क्या होता है, टाइम बिटवीन 3 balls शुड बी मोर देन, कितना हो जाना है, 4 सेकंड से ज्यादा होना चाहिए। भाई एक हर 2 सेकंड बाद एक बॉल फेंकता है। सपोज टाइम टी इक्वल्स टू 0 पे पहली बॉल फेंकी, 2 सेकंड हो गए, फिर दूसरी बॉल फेंकी, फिर 2 सेकंड हो गए, फिर तीसरी बॉल फेंकी। हवा में 3 बॉल चाहिए तो 4 सेकंड से ज्यादा का समय हो गया, यानी हमारा टोटल टाइम 4 सेकंड से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, और जब ऊपर फेंकते हैं तो टाइम की वैल्यू क्या होती है, ऊपर जाने में u बाई जी, नीचे आने में u बाई जी, तो 2u बाई जी की वैल्यू ग्रेटर देन 4 होना चाहिए। फिर से ऊपर जाने में u बाई जी, नीचे आने में u बाई जी, टोटल कितना हो गया, 2u बाई जी की वैल्यू ग्रेटर देन 4, यानी 2u की वैल्यू ग्रेटर देन 4g होना चाहिए। यानी u की वैल्यू ग्रेटर देन 4, g का वैल्यू पुट कर देते हैं 10 डिवाइडेड बाय 2, यानी u का वैल्यू ग्रेटर देन 20 होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे ग्रेविटी 9.8 दी थी, तो ये हो जाएगा एक्चुअल में 19.6 मीटर पर सेकेंड। तो करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए। क्लियर है यहाँ तक, समझ गए? बढ़े नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। 2005, the displacement x of a particle varies with time t as x equals to दिया है a e raised to minus alpha t plus b e raised to beta t, where alpha, beta, a and b are positive constants, the velocity of the particle will be, वेलोसिटी कितनी होगी। यानी वेलोसिटी निकालने के लिए मुझे करना क्या कर पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट। इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस अल्फा ए ई रेस टू माइनस अल्फा टी प्लस बी ई बीटा, इसको लिखेंगे बीटा बी ई रेस टू बीटा टी, यानी हम लिख सकते हैं क्या, माइनस अल्फा ए डिवाइडेड बाय ई रेस टू अल्फा टी प्लस बीटा बी डिवाइडेड बाय, डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई आएगा, माइनस साइन नहीं है, तो इनटू ई रेस टू बीटा टी। अब ऑप्शन देख लो, बी इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि बीटा पे तो डिपेंड कर रहा है। ड्रॉप टू 0 व्हेन अल्फा इक्वल्स टू बीटा, अगर अल्फा इक्वल्स टू बीटा होता है तो एग्जैक्टली कैंसिल नहीं हो रहा है। गो ऑन डिक्रीजिंग विथ टाइम एंड गो ऑन इंक्रीजिंग विथ टाइम, जैसे जैसे टाइम की वैल्यू इंक्रीज होगी, टाइम की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज होगी, ये सेकेंड टर्म की वैल्यू इंक्रीज होगी और ये नेगेटिव टर्म की वैल्यू डिक्रीज होगी, यानी हमारा आंसर जो है वेलोसिटी का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। देयरफॉर जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। क्लियर, आ गया समझ में? ओके, नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन देखो, a ball is thrown vertically upward, it has a speed of 10 meter per second, when it has reached 1/2 of its maximum height, how high does the ball rise, कितना ऊपर जाएगी। तो बॉल यहां से गई ऊपर, ये हो गया सपोज ग्राउंड है ना, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। इनिशियल वेलोसिटी दी है क्या, नहीं दी, यहाँ पे वेलोसिटी हो जाएगी 0। जब मिड पॉइंट पे थी तो वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। पूछा है कितना ऊपर जाएगी, यानी h का वैल्यू चाहिए। ठीक है, ओके, पहले वाले पहले a से लेके b तक का मोशन और b से लेके c तक का मोशन। a से लेके b तक का मोशन अगर देखेंगे तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2g h बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, तो 100 इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस जी एच, फर्स्ट वाली सिचुएशन, यानी u स्क्वायर इक्वल्स टू 100 प्लस जी एच हो गया। ठीक है, और अगर a से c तक का मोशन देखते हैं
तो फाइनल वेलोसिटी 0 इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी माइनस 2g, यहाँ पे आ जाएगा h, तो u स्क्वायर इक्वल्स टू इस सिचुएशन में हो जाएगा 2gh, दोनों के LHS को इक्वेट करते हैं, तो 100 प्लस gh इज इक्वल्स टू 2gh, 100 इक्वल्स टू gh, यानी h की वैल्यू कितनी आ गई 100 डिवाइड बाय g, g इज व्हाट 10, तो करेक्ट आंसर इज 10 मीटर, 10 मीटर ऊपर जाएगा, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर है? 2005 का क्वेश्चन था। 2006, a particle moves along a straight line OX. At a time t, the distance x of the particle from O is given by, इक्वेशन से डिफाइंड है 40 प्लस 12t माइनस t क्यूब, इस इक्वेशन से डिफाइंड है। हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, कमिंग टू रेस्ट यानी वेलोसिटी 0 होना चाहिए, यानी इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। कांस्टेंट टर्म का 0, यहाँ हो गया 12, यहाँ हो गया माइनस 3t स्क्वायर, यानी इक्वल्स टू 0 चाहिए, यानी 12 इज इक्वल्स टू हो गया 3t स्क्वायर, यानी t स्क्वायर इक्वल्स टू 4, यानी t का वैल्यू आ गया 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो उस टाइम पे x का वैल्यू कितना आ जाएगा 40 प्लस 24 माइनस 8, यानी 56 मीटर। बट हमको चाहिए x का वैल्यू कितना है। ध्यान से देखो, यहाँ पे जब t का वैल्यू 0 रहेगा इस सिचुएशन में, तो x कितना था 40, तो 40 से कहाँ आ गया 56 पे, तो देयरफॉर डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है 56 माइनस 40, यानी 16 मीटर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 2 सेकेंड। ये ध्यान से देखना बच्चों, क्योंकि ऑप्शन में 56 भी प्रेजेंट है ना, ऐसे जगह पे सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं और गलत हो जाता है आंसर। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे 16 मीटर। एक्स का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस की बात हो रही थी। ओके 2006, a car runs at a constant speed on a circular track of radius 100 मीटर। तो ये सर्कुलर ट्रैक है जिसका रेडियस दिया हुआ है 100 मीटर, रेडियस इक्वल्स टू 100 मीटर, टेकिंग 62.8 सेकेंड फॉर एवरी सर्कुलर लूप लैप। तो मतलब 62.8 सेकेंड जो है ये टाइम पीरियड हो गया। हमको निकालना है एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट 0, तो एवरेज वेलोसिटी भी हो गई 0। एवरेज स्पीड है ना, क्या निकालना है एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड फॉर ईच सर्कुलर लैप। एक लैप कंप्लीट करेगा तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, इसलिए एवरेज वेलोसिटी 0 हो गई। एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 2 पाई आर डिवाइड बाय टाइम कितना है 62.8, यहाँ देखो 2 इंटू 3.14 इंटू 100 डिवाइड बाय 62.8, कितना आ जाएगा, करो जरा वैल्यू, मिनट का तो फर्क नहीं है। बोलो बोलो, ये 1 जा ये 10 जा, एक 0 से 0 कैंसिल, यानी आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी इज 10 एंड एवरेज स्पीड इज 10, एवरेज वेलोसिटी इज 0, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है, कोई डाउट है? फिर से आपको बता देता हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। कल के दिन नया चैप्टर आएगा, बहुत जल्दी बायोलॉजी और केमिस्ट्री भी शुरू होने वाला है ना। 2006, two bodies A and B are dropped from height 16 meter and 25 meter respectively. The ratio of time taken by them to reach the ground is, कितना टाइम लगेगा ग्राउंड तक पहुंचने में? पहली वाली 16 मीटर से, दूसरी वाली 25 मीटर से। अच्छा, क्या हमको पता है टाइम इज इक्वल्स टू, क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी, तो पहले वाले का 10 और t2 का कितना, इसका भी वेलोसिटी अपॉन एक्सेलरेशन 10। समझिए, v इक्वल्स टू यू प्लस at फॉर्मूला यूज किया है। हमको निकालना है t1 बाय t2 की वैल्यू, यानी क्या हो जाएगी v1 बाय v2 की वैल्यू निकालनी है बेसिकली। अब देखो
v1 स्क्वायर इक्वल्स टू u1 तो 0 है, प्लस 2a और s पहले वाले का डिस्टेंस कितना है 16, v2 स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है 2as यानी 25। जब इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो रेशियो क्या आ जाएगा, ये कैंसिल, यानी v1 बाय v2 कितना हो गया 4/5। तो यानी यहाँ पे आंसर अगर मैं पुट कर दूं तो आंसर इज 4/5, खत्म। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर है, आ गया बच्चों समझ में। अगला 2007, the position x of a particle with displacement with respect to time along x-axis is given by, क्या बोल रहा है, x is equals to 90 square minus t cube, where x is in meter and t is in second। time t equals to 0 पे भी ओरिजिन पे था, टेंशन की बात नहीं है। what will be the position of this particle when it achieves maximum speed along positive x direction, maximum speed निकालना है। तो पहले वेलोसिटी निकाल लो, डिफरेंशिएट करके कितना हो जाएगा 18t माइनस 3t स्क्वायर। और मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि इस एक्सप्रेशन को वापस डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो हो जाता है 18 माइनस 60 और फिर उसको इक्वल्स टू 0 करेंगे, यानी 18 इक्वल्स टू 60 हो जाएगा, यानी t का वैल्यू आ गया 3 सेकेंड। जब टाइम 3 सेकेंड होगा उस टाइम पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। तो हमको निकालना उस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कितना होगा। तो x 9 इंटू टी की जगह 3 माइनस 3 का क्यूब कितना हो गया 81 माइनस 27, 81 माइनस 27 इज 54 मीटर। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए डिफरेंशिएट करते हैं। 2007 एक और क्वेश्चन है, अ कार मूव्स फ्रॉम x टू y with a uniform speed vu and returns to x, ये returns to x होना चाहिए, y लिखा हुआ। तो x और y दो पॉइंट्स हैं, ये x पॉइंट होगा, ये y पॉइंट होगा। कार यहां से ऐसे गई वेलोसिटी vu से और रिटर्न आई वेलोसिटी vd से। एवरेज स्पीड चाहिए उसको, एवरेज स्पीड। सपोज डिस्टेंस है x, दोनों सपोज डिस्टेंस है s मान लेते हैं ना, x ऑलरेडी लिखा हुआ है, दोनों के बीच का डिस्टेंस s है। तो s जाना s आना, यानी टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 2s। क्लियर, जाने वाले का टाइम कितना हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, प्लस आने वाले का टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड। s कॉमन निकल के कैंसिल, टक 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 कैंसिल, एलसीएम लेंगे 2 vu vd डिवाइड बाय vu प्लस vd, खत्म हो गया क्वेश्चन। ऑप्शन डी करेक्ट, 2007 का क्वेश्चन था, सिंपल है। आ गया। हाँ भाई 2008, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट 0 एंड मूविंग विथ एन एक्सेलरेशन 4/3 इन द थर्ड सेकेंड इज, s3 की वैल्यू निकालनी है, 0 प्लस 4/3 डिवाइड बाई 2 इंटू ब्रैकेट 2n माइनस 1 कितना हो जाएगा 5। करेक्ट है 5। तो हो गया 2/3 इंटू 5, सो आंसर इज 10/3 मीटर। बहुत ही सिंपल था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। 10/3 SN वाला फॉर्मूला यूज किया हमने, फोर्थ वाला जो है, ठीक है। अगला 2008, a particle moves in a straight line with a constant acceleration. It changes its velocity from 10 meter per second to 20 meter per second while passing through a distance of 135 meter in t second. The value of t is, तो पॉइंट ए और पॉइंट बी मान लेते हैं। यहाँ पे स्पीड थी 10, यहाँ पे स्पीड है 20, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 135। यहाँ पे 0 से स्टार्ट हुआ, टाइम t लग गया, t का वैल्यू कितना होगा ये हमसे पूछा है। पहले एक्सेलरेशन निकाल लें, ऐसा जा रहा है एक्सेलरेशन ए से। तो फॉर्मूला अगर मैं v इक्वल्स टू u प्लस at यूज करता हूं तो यहां से हमारी at की वैल्यू आ गई 10 फर्स्ट थिंग। करेक्ट है, आगे देखें आप क्या कर सकते हैं, v स्क्वायर इक्वल्स टू अगर करें v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर,
प्लस 2AS, तो 300 इज इक्वल्स टू 270A, यानी A का वैल्यू आ गया 10/9, और यहां अगर पुट कर दें तो 10/9 इंटू T इज इक्वल्स टू 10, यानी 10 इक्वल्स टू हो गया 9 सेकेंड। क्लियर है? करेक्ट ऑप्शन इज 9। आ गया बच्चों समझ में? सिंपल था। अगला 2009, a bus is moving with a speed of 10 meter per second on a straight road. A scooterist wishes to overtake the bus in 100 seconds. If the bus is at a distance of 1 kilometer from the scooterist, with what speed should the scooterist chase the bus? अच्छा, बस की स्पीड कितनी है? ध्यान से देखो, बस की स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, और कितने टाइम में चेस करना है? 100 सेकेंड। तो बस ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस कितना हो जाएगा? टाइम इनटू स्पीड, यानी 1000 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो देयरफॉर स्कूटरेस्ट को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा? ऑलरेडी 1 किलोमीटर पीछे है, और 100 सेकेंड में ये 1 किलोमीटर और चल जाएगी, तो इसको 2000 मीटर ट्रेवल करना है स्कूटर वाले को। क्लियर? उसकी स्पीड कितनी लगेगी और टाइम कितना है उसके पास? 100 सेकेंड में ये काम करना है उसको। तो डिस्टेंस सॉरी स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। खत्म क्वेश्चन। यानी आंसर आना चाहिए 20 मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से मूव कर लो भाई, हो जाएगी बस चीज। सिंपल है बहुत। अगला a particle starts its motion from rest, initial velocity is 0, under the action of a constant force. अच्छा, फोर्स लग रहा है मतलब एक्सेलरेशन लग रहा होगा। if the distance covered in first 10 second is s1, यानी s1 is equals to क्या हो जाएगा? ut तो 0, हाफ a t स्क्वायर, 10 सेकेंड की बात हो रही, यानी s1 कितना आ गया? 100/2, 50a, and distance covered in first 20 second is s2, पहले 20 सेकेंड में डिस्टेंस कवर्ड है s2, तो हाफ a t स्क्वायर, यानी s2 कितना हो गया? 400/2, 200a, ये आ गई s2 की वैल्यू। तो क्या यहाँ से क्लियर कट s1 s2 के बीच का रिलेशन दिख रहा है कि s2 इज 4 टाइम्स ऑफ s1? दैट्स इट, दिस इज योर आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर है? आ गया समझ में? अगला 2010, a ball is dropped from a high rise platform at t equals to 0, starting from rest, initial velocity is 0, जब टाइम t equals to 0 था। ठीक है, आफ्टर 6 सेकेंड अनदर बॉल इज ड्रॉन। अच्छा, तो ये पहली वाली बॉल है। आफ्टर 6 सेकेंड, अब टाइम कितना हो गया? 6 सेकेंड। अनदर बॉल इज थ्रोन डाउनवर्ड फ्रॉम द सेम प्लेटफॉर्म विथ स्पीड v, इसको जो थ्रो किया स्पीड v से थ्रो किया। The two balls meet at a distance of 18 सेकेंड, at a time of 18 सेकेंड, 18 सेकेंड बाद दोनों बॉल मिल जाते हैं। मतलब इसने कितना डिस्टेंस, इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है उस वो डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए 18 सेकेंड लगे, और इसको 6 सेकेंड कम लगेंगे, मतलब इसको 12 सेकेंड लगेंगे, इसको 18 सेकेंड लगेंगे सेम डिस्टेंस कवर करने में। क्लियर? तो पहले वाले का डिस्टेंस इक्वल्स टू दूसरे वाले का डिस्टेंस होना चाहिए। पहले वाले में इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो हो जाएगा हाफ a t स्क्वायर, 18 सेकेंड लगे। दूसरे वाले की इनिशियल वेलोसिटी है v इंटू इसको टाइम कितना लगा? 12। क्लियर? प्लस हाफ a t स्क्वायर, कॉमन देख लें, हाफ इंटू 10, दोनों में से कॉमन निकल गया, ये हो जाएगा 324, ये इधर आएगा तो 144 इज इक्वल्स टू 12v, ये हो जाएगा 5 इंटू कितना बचा? 0, 180 डिवाइड बाय 12 इक्वल्स टू v, 1 जा 15 जा,
देयरफॉर v इक्वल्स टू कितना आ गया 75 मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से ट्रेवल करना, थ्रो करना पड़ेगा सेकंड वाली बॉल को, तब जाके वो जाके 12 सेकंड बाद जाके सेकंड वाली मीट हो जाएगी। क्लियर? टू 2010 a particle moves a distance x in time t according to the equation। क्या इक्वेशन दी है 1/t + 5 raised to -1 है। The acceleration of the particle is proportional to acceleration निकालना भाई। एक बार डिफरेंशिएट करोगे वेलोसिटी आ जाएगी। क्या हो जाएगा, इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं, जिन बच्चों का मैथ्स नहीं है उनके लिए, तो ये जाएगा -t + 5 raised to -2, और फिर से डिफरेंशिएट कर दोगे तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 2t + 5 raised to -3। यहाँ तक क्लियर? अच्छा, मतलब इसको लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट का क्यूब, बट ऑप्शन में नहीं है डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये आंसर तो नहीं है और ये भी नहीं है ना, डिस्टेंस का क्यूब होना चाहिए, वेलोसिटी के फॉर्म में चाहिए। अब अगर वेलोसिटी के फॉर्म में देखें तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी इक्वल्स टू इसको लिख सकते हैं क्या x², है ना, 2 है यहाँ पे, और अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 1/2 इक्वल्स टू x हो गया, और x की जगह पे अगर वैल्यू पुट कर दोगे v⁻1/2 और (3), तो एक्सेलरेशन क्या आ गया, प्रोपोर्शनल टू v⁻3/2। सो ऑप्शन 3/2, ऑप्शन ए इज करेक्ट। समझ गए बच्चों? अलजेब्रा था। 2011 a particle cover half of its total distance with velocity v1 and the rest half distance with speed v2, the average speed during the complete। एवरेज स्पीड निकालना है, पहला आधा डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा x + x 2x मान लेते हैं, पहला आधा डिस्टेंस x से, बचा हुआ आधा x से। पहले वाले को टाइम कितना लगेगा x / v1, दूसरे वाले को कितना लगेगा x / v2, x x x कैंसिल, एलसीएम लेके v1 v2 / v1 + v2। सबसे सिंपल क्वेश्चन आज तक, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट 2011 a boy standing at top of a tower 20 meter height drops a stone, ड्रॉप किया, इनिशियल वेलोसिटी 0, हाइट कितनी हो गई 20 मीटर। assuming gravity 10, the velocity with which it hits the ground is v² = u² + 2as, तो v² = 400, यानी v = कितना 20 मीटर पर सेकेंड से हिट करेगा। किस्मत चाहिए बच्चों ऐसे क्वेश्चन आने के लिए, 20 मीटर पर सेकेंड, है ना, आपके स्टार्स उस दिन बहुत अच्छे रहेंगे तो ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम। नेक्स्ट, द मोशन ऑफ द पार्टिकल along a straight line is given by the equation, 2012 का क्वेश्चन है, 8 + 12t - t³। the retardation of the particle when its velocity becomes 0, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये 12t है, वेलोसिटी हो जाएगी 12 - 3t² = 0, t का वैल्यू 2 हो जाएगा। उस टाइम पे एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी, फिर से एक बार डिफरेंशिएट कर दो इस इक्वेशन को, तो -60 यानी -12, यानी मैग्नीट्यूड वाइज अगर बात करोगे, क्योंकि ऑलरेडी रिटार्डेशन बोल चुका है, तो 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वैल्यू हो जाएगी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर? अगला, the displacement x of a particle of mass m moving in one dimension under the action of a force is related by the, ऐसी इक्वेशन दी है भाई, t is equals to √(x + 3), the displacement of the particle when its velocity is 0। जब वेलोसिटी 0 होगी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूँ क्या ऐसे, और स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर ली तो हो जाएगा t - 3 का होल स्क्वायर, और वेलोसिटी निकालनी है यानी क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट dx/dt, यानी हो जाएगा 2t - 3
वेलोसिटी कितनी दी है 0, तो t का वैल्यू कितना आ गया 3 सेकेंड। 3 सेकेंड पे वेलोसिटी 0 हो रही है। और यहाँ पे अगर मैं डिस्प्लेसमेंट देखूं तो क्या इसमें पुट कर दो t की जगह, तो रूट एक्स इक्वल्स टू 3 - 3 0, यानी x इक्वल्स टू कितना आ गया 0। करेक्ट आंसर इज 0। खत्म। कर्नाटका नीट 2013 का क्वेश्चन है। 2013 A stone falls freely under the gravity. Initial velocity 0 हो गई, इसका मतलब it covers distances h1, h2, h3 in first 5 second, the next 5 second and the next 5 second. रिलेशन निकालना है। तो पहले 5 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया ut 0 हाफ a t स्क्वायर। अगले 5 सेकंड में h2 कवर किया, मतलब टोटल पहले 10 सेकंड में कितना कवर कर लिया होगा h1 प्लस h2। आई रिपीट, पहले 10 सेकंड में कितना कवर कर लिया होगा h1 प्लस h2, कितना हो जाएगा हाफ a t स्क्वायर। 10 सेकंड हो गया मतलब 100। एंड अगले 5 सेकंड यानी अब डिस्टेंस हो गया h1 प्लस h2 प्लस h3, अब टाइम हो गया 15 सेकंड, तो 15 का स्क्वायर 225। इन दोनों को अगर डिफरेंस निकालेंगे, h1 हमारे पास कितना है हाफ g इंटू 25, दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो h2 कितना आ जाएगा हाफ g 75, और अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो h3 कितना आ जाएगा हाफ g 125। यानी अगर मैं रेशियो निकालूं तो h1 इक्वल्स टू, h2 को क्या लिख सकते हो डिवाइड बाय 3, और इक्वल्स टू h3 को क्या लिख सकते हैं डिवाइड बाय 5। डिवाइड बाय 5 कर लोगे इसको तो ये आ जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्या क्लियर है, किसी को डाउट? Next. 2015 कैंसिल हुआ था एग्जाम। A particle of unit mass undergoes one dimension motion such that its velocity varies according to the equation. Velocity equation है beta x raised to minus 2n, where beta and n are constant and x is the position of the particle. The acceleration of the particle as a function of time is given by, क्या चाहिए भाई acceleration। देखो वेलोसिटी फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है, यानी ऐसी सिचुएशन में हम एक्सेलरेशन को लिख लेते हैं v इंटू dv बाई dx। ये ध्यान में रखना, अगर फंक्शन ऑफ टाइम दिया रहता तो एक्सेलरेशन को लिखते हैं v dv बाई dt, सॉरी एक्सेलरेशन को लिखते हैं dv बाई dt, बट x के फॉर्म में दिया इसलिए v dv बाई dx। v एज इट इज बीटा x रेज टू माइनस 2n, और इसका डिफरेंशिएशन -2n बीटा x रेज टू -2, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे हो जाएगा -2n बीटा स्क्वायर, या -1 हो जाएगा बीटा स्क्वायर x रेज टू -2n -4n -1 हो गया आंसर। कौन सा ऑप्शन है डी वाला। 2016 if the velocity of a particle is at plus bt square where a and b are constants, then the distance traveled by it between 1 and 2 seconds। डिस्टेंस निकालना है, वेलोसिटी से डिस्टेंस निकालना है, यानी वेलोसिटी को लिखेंगे dx by dt at plus bt स्क्वायर, यानी dx इक्वल्स टू हो गया at plus bt स्क्वायर डॉट dt इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स। टाइम 1 से 2 के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, सपोज x1 से x2 गया, तो LHS में हो जाएगा x2 माइनस x1, इंटीग्रेट करो at स्क्वायर बाय 2 प्लस bt क्यूब बाय 3, 1 से 2, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो बचेगा 2a प्लस 8b बाय 3 माइनस a बाय 2 प्लस b बाय 3, यानी कितना बच गया भाई x2 माइनस x1 क्या हो गया 2a माइनस a बाय 2 3a बाय 2
प्लस 8/3 माइनस b/3 यानी 7b/3। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर है? नेक्स्ट, अगेन 2016, two cars, P and Q, start from a point at the same time in a straight line and their positions are represented by xp and xq. At what time do the cars have same velocity? दोनों की वेलोसिटी सेम चाहिए, उसके लिए क्या टाइम होगा ये पूछा है। पहले वाले को डिफरेंशिएट कर लो xp को, तो हो जाएगा a प्लस 2bt, और इधर से इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे तो f माइनस 2t यानी 2bt प्लस 2t इज इक्वल्स टू f माइनस a, यानी t इक्वल्स टू f माइनस a डिवाइड बाय 2 इंटू ब्रैकेट कितना हो जाएगा b प्लस 1, खत्म। ऑप्शन डी करेक्ट। समझ गए? नेक्स्ट 2017, क्या क्वेश्चन है? Preeti reached the metro station and found that the escalator was not working. She walked up the stationary escalator in time t1. तो प्रीति की स्पीड को p लिख रहा हूँ, डिस्टेंस सपोज एस्केलेटर का x होगा, एस्केलेटर का, और टाइम लगा उसको t1. On the other hand, on the other days, if she remains stationary on the moving escalator, then the escalator takes her up in time t2. तो एस्केलेटर की स्पीड को e लिख रहे हैं, सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, अब टाइम लग रहा है t2. The time taken by her to walk up on the moving escalator will be, मतलब अब क्या हो रहा है, एस्केलेटर भी चल रहा है और प्रीति भी चल रही है दोनों, तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी। और हमसे पूछा है उस टाइम पे बताओ कितना टाइम लगेगा, तो p की जगह लिख लेंगे t1, ये हो जाएगा x/t2 इज इक्वल्स टू x/t, x सब कैंसिल, एलसीएम लेके जब वैल्यू निकालोगे, रेसिप्रोकल करोगे तो हो जाएगा t1 t2 डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2। क्लियर? तो ऑप्शन बी आ गया। क्लियर है? नेक्स्ट, a toy car with charge q moves on a frictionless horizontal plane surface under the influence of uniform electric field E bar. Due to force QE, its velocity increases from 0 to 6 meter per second in 1 second duration. At that instant, the direction of the field is reversed. The car continues to move for 2 more seconds under the influence of this field. The average velocity and the average speed of the toy car between 0 to 3 seconds. ध्यान से समझो क्या हो रहा है। स्टार्ट हुआ है मीन पोजीशन, सॉरी रेस्ट से। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में थी, चार्ज क्यू है तो रिपेल करेगा, तो वेलोसिटी पहली वाली सिचुएशन में इधर रहेगी। 0 से स्टार्ट हुआ, वेलोसिटी हो गई 6। टाइम कितना लगा यहां तक पहुंचने में? 1 सेकेंड, है ना, 1 सेकेंड लग गया। बी पे पहुंचते ही अब इलेक्ट्रिक फील्ड रिवर्स हो गई, तो 1 सेकेंड में जाके रुक जाएगी, ऑब्वियस सी बात है ना। अभी भी यहां से यहां गई, और 3 सेकेंड बाद में 2 सेकेंड और गया ना, बी के बाद 2 सेकेंड और, तो अब ये यहाँ जाके रुकने के बाद रिवर्स डायरेक्शन में आ जाएगी, मतलब ये फाइनली पहुंच जाएगी यहाँ। यानी कि अगर हम देखें तो हमारी गाड़ी का मोशन हो रहा है ऐसा 3 सेकेंड में, पहला 1 सेकेंड, दूसरा 1 सेकेंड, तीसरा 1 सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी, अगर ये डिस्टेंस x मान ले, ये डिस्टेंस x मान ले, तो ये डिस्टेंस भी x होगा। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी होगा टोटल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक, अपॉन टाइम कितना लगा 3, डिस्प्लेसमेंट चाहिए। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालें? ए से बी तक का मोशन देखो जरा, v इज इक्वल्स टू u प्लस a इंटू टाइम t, यानी एक्सलेरेशन की वैल्यू कितनी है 6,
और एक्सीलरेशन की वैल्यू अगर 6 है तो v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2ax, ये x की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो पहली वाली सिचुएशन में सॉरी एवरेज वेलोसिटी हो गई 1 मीटर पर सेकेंड। और क्या पूछा है, एवरेज स्पीड हो जाएगी x प्लस एक्स टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, 3 से 3 गया, x का वैल्यू कितना है 3 मीटर पर सेकेंड। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। क्लियर, समझ गए, बहुत बढ़िया। हाँ भाई, अगला, a person sitting in the ground floor of a building notices through the window of height 1.5 meter a ball dropped from the roof of a building across the window in 0.1 second. What is the velocity of the ball when it is at the topmost point of the window? topmost point पे होगा, तो सिंपल है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है 1.5, टॉपमोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी मान लेते हैं u, टाइम लगा 0.1, नीचे आ रहा था तो प्लस हाफ a t, टाइम लगा 0.1 का स्क्वायर, बस सॉल्व कर लो। तो कितना हो जाएगा 1.5 इक्वल्स टू 0.1 u प्लस 5 इंटू 0.01 है ना, एक पॉइंट कैंसिल करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 15, यहाँ आ जाएगा 1 यानी u प्लस ये हो जाएगा 0.5 यानी u की वैल्यू कितनी आ गई 14.5 मीटर पर सेकेंड, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्लियर है क्या सबको? तो यहाँ तक बच्चों इतने क्वेश्चंस मोशन एंड 1D में आज तक पूछे गए हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कोई डाउट्स रहे तो व्हाट्सएप नंबर नीचे भी लिखा हुआ है, यहाँ पे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, कल के दिन हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, अगला चैप्टर मोशन इन अ प्लेन। ओके, चलो बाय, थैंक यू।